हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको चैप्टर 8 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का परिचय चैप्टर 8 करेंगे हम। एनसीईआरटी की बुक है ये। चैप्टर 8 करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ। थोड़ा बेसिक जान लेंगे हम। जब हम बेसिक जान जाएंगे तो उसके बाद हमें समझने में ईजी होगा चैप्टर। तो चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक समकोण किसे कहते हैं जिसमें 90 डिग्री होता है। ए बी सी जिसका ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। इसका कितने का एंगल होता है? 90 का इसका एंगल होता है। तो जो ये जो सीधी लाइन खड़ी है इसको बोलते हैं लंब। और ये जो बेस, इसे बेस कहेंगे हम, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। और जो ठीक आधार के और लंब के सामने वाली होती है इसे बोलते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी। जैसे ये लंब हो गया, इसे आधार बोलते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं, इसे परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब मैंने आपको बताया 90 डिग्री का। अब मैं आपको बताऊंगी यदि माना 90 डिग्री को छोड़कर ए बी सी, यदि आपको कोई थीटा कर्ण दे दिया गया है, थीटा में कुछ भी हो सकता है, थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी, ठीक है। यदि आपको थीटा कर्ण दे दिया गया है तो आप एक नोट समझ के लिख लीजिए कि कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। यदि आपको कोई ए कोण दिया गया है या सी कोण दिया जाएगा तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और दूसरा लिख लीजिएगा आप, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। समझ गए आप? कोण के सामने वाली लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है। ये बात समझ में आ गई आपकी? अब मैं आपको सिखाऊंगी जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। इतना समझ गए आप? अब मैं आपको बताती हूँ साइन थीटा। साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। चौथा है कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब इतना समझ में आ गया आपके? पांचवा है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा होगा हमारा कर्ण बटा आधार। और छठा है कॉट थीटा आधार बटा लंब। अब ये मैंने कैसे लिखा मैं आपको बताती हूँ।
मैंने कहा था साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन के। एल अपॉन के मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू एल से लंब बटे कर्ण। इसी तरीके से आप सारे निकाल लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बटा के। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बटा के। इस तरीके से एल बटा ए, के बटा एल, के बटा ए और ए बटा एल। इस तरीके से आप सबके मान निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कॉसेक मैंने कहा था कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा होता है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये आप ध्यान रखें क्योंकि आपका सारे आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको अभी से क्लियर कर रही हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो चुकी हैं, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.1 पर आते हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 पे आएंगे। ये रहा एक्सरसाइज 8.1 क्या कहती है। ए बी सी किसी जिसका कोण जिसका बी समकोण है। एक ए बी सी एक त्रिभुज है। प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे कि प्रश्न ने बोला है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण है। तो हम बना लेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में ए बी सी एक समकोण है। मैंने आपको बताया समकोण मतलब B90 है। बी समकोण है जहाँ ए बी कितना बोल रहा है उससे 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनमें से इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास लंब है, आधार है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई। यदि हमें 90 डिग्री का कोई दिया गया है तो हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मैं आपको थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है 90 डिग्री, एक चीज़ ध्यान दीजिए, 90 डिग्री पर लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग। हमें कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण का स्क्वायर, आधार का क्या होता है, आधार कितना दिया है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 24 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आता है 49, इसका होता है 576। तो इनको ऐड करेंगे 6 to 5। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, जब ये स्क्वायर यहाँ हटेगा तो ये अंडर रूट में जाएगा और अंडर रूट किसका है ये हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, 6 to 5 का अगर हम 5 से करेंगे तो आएगा 1 2 6 125, 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 5 5 5। तो इसका बन जाएगा 5, इसका भी 5। तो 5 × 5 25। तो एक इसका है कर्ण क्या आया हमारे पास 25। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्ण हमें प्राप्त हो चुका है। तो इसका मतलब हम सभी के मान निकाल सकते हैं। तो उसने बोला है साइन ए का मान निकालें। फर्स्ट बोला है उसने साइन ए का मान निकालें। ए का मान से मतलब कह रहा है वो ए उसने यहाँ दिया है, ए का मान निकालना है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं साइन ए लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए जिसे मैंने बताया था आपको, अब इसकी बात चल रही है इस कोण की, तो इसके लिए लंब क्या होगा, लंब बटा कर्ण की बात चल रही है। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिए, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता। तो लंब कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण। ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट है वो उसमें बोला है कॉस ए। कॉस बताया मैंने आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार आपको पता ही है
ए के लिए चल रहा है इस टाइम पे मान, तो इसके लिए ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार। तो आधार बटा कर्ण, क्योंकि ए के लिए चल रहा है तो इसके लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, और कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब हम किसके लिए निकालेंगे, साइन सी के लिए। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं हम। उसने बोला है साइन सी के लिए। अब साइन सी, अब यही बनाएंगे। अब की बार किसकी बात चल रही है, सी की बात चल रही है। ए बी और सी। सी के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। समझ रहे हैं आप, सी के लिए। तो अब की बार साइन, साइन के लिए क्या था, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, ये। तो लंब का मान यहाँ पे कितना है, 24 अपॉन कर्ण। कर्ण कितना है, 25। और क्या है, कॉस सी के लिए। कॉस सी के लिए कॉस क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या है, ये आधार कितना था, 7 अपॉन 25। बस यही आंसर आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपको आगे पूरा समझाऊंगी 8 चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच।